अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 11 ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि जो प्रीवियस आपके सेशंस होंगे आप उनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, साथ साथ आपकी वर्किंग चल रही होगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्रैक्टिस करना, काम को करना। अगर आप नहीं करेंगे तो ट्रस्ट मी, आपके लिए चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। प्रैक्टिस इज वेरी मस्ट। अगर आप दिन में 3 से 4 घंटे दे सकते हैं, इट विल बी ग्रेट। मतलब ये बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, इससे बेहतरीन बात हो नहीं सकती। तो कोशिश करें जितना ज़्यादा टाइम आप दे सकें उतना टाइम आप इसको दें, प्रैक्टिस को, अपने लर्निंग को, एक्सप्लोरेशन को। चलिए जी, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे कोई बता सकता है लास्ट टाइम हमने किस फार्मूले तक काम किया था? वो कौन सा लास्ट फार्मूला था, लास्ट हमारी ट्रिक थी? Nested if. Very well done, Yarjan, and all the students. Tuba Nadeem, Adi, Umaira, Mrs. Etisham, like always, you are doing great. मतलब स्टूडेंट्स ये देखें, आप ही के एक पार्टिसिपेंट स्टूडेंट ने कितने बेहतरीन तरीके से काम किया है। मतलब ये फिल्टर, ये हाईलाइटिंग, ये कलर, मैंने इन्हें जो सिखाया था इन्होंने अपनी इन्हेंसमेंट ऐड करके ये काम करके दिया। देखिए जी, ये आप ही में से एक स्टूडेंट है, आप ही में से एक पार्टिसिपेंट है जो इस तरह का काम कर रहा है। एंड डेफिनेटली जब इस तरह का काम मैं देखता हूँ तो मुझे वाकई में लगता है दैट आई एम डूइंग समथिंग। मतलब आप इनकी डेडिकेशन देख रहे हैं, किस तरह से चीज़ों को हाईलाइट करना, किस तरह से चीज़ों को बोल्ड करना। वेरी वेल डन मिसेस एहतशाम, वेरी वेल डन। यू आर डूइंग ट्रमेंडस जॉब। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरे और भी बहुत सारे जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मेरे बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं, वो भी इस तरह का काम कर रहे होंगे। सही है जी। आपको मैं एक बात बताऊं, इस वक्त करंटली हमारे पास मार्केट में नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी आती है। अगर आप लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इन जगहों पे आप सर्च करें थोड़ा, अगर आपका एक बार चेन बन जाता है तो ट्रस्ट मी, फिर तो काम ही काम है। तो वो तब आएगा जब आप प्रैक्टिस अच्छी करेंगे, जब अपने सेशन को बहुत अच्छे अटेंटिव होके ना सिर्फ अटेंड करें बल्कि प्रैक्टिस करें, उन पे काम करें। और फिर इस तरह की चीजें बनाना, इस तरह की चीजों पे काम करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। इंटरेस्ट में आपके लिए बहुत ही इजी है, वेरी इजी। आपने जो हेडिंग दी है उसकी रो की कॉलम कैसे खत्म करें? मतलब रो का कॉलम कैसे खत्म करें? इससे ये बात मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। चलिए जी, हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे हमने पढ़ लिया था, अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। आप थोड़ा सा मजीद देखते हैं, मजीद सीखते हैं, मजीद समझते हैं। अब हम पढ़ेंगे इफ विथ एंड। व्हाट इज इफ विथ एंड? इफ विथ एंड की फार्मूला की अगर हम साइकोलॉजी और थोड़ी सी इसकी कॉन्सेप्ट को समझे तो यहाँ पे बात हो रही है। जनाब, आपका स्कूल है, आपने स्कूल में 3 टेस्ट लिए बच्चों से, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपने उनके 3 टेस्ट लिए। आपने ये कह दिया जी, ये टेस्ट जो स्टूडेंट क्लियर करेगा उसके लिए लाजिम है कि टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 तीनों में वो एक बेंच मार्क, एक पासिंग मार्क से 75 का वो उठाएगा तभी पास होगा। अगर तीन में से किसी भी एक टेस्ट में भी आपने 74 भी ले लिया, फेल है। आपने क्या किया? आपने एक बेंच मार्क सेट किया, आपने कुछ टेस्ट कंडक्ट किए और आपने वहां पे क्राइटेरिया डिफाइन किया। लेकिन अब इस चीज को एक्सेल में कैसे करेंगे? तो एक्सेल में जब इसको करेंगे तो इसके लिए आपको हेल्प करेगा द वन एंड ओनली
फेवरेट ऑफ ऑल टाइम, इफ विथ एंड। नीचे अगर आप देखें, मैंने आपके लिए एक लाइन की इंस्ट्रक्शन भी लिखी है और ये शीट आपके साथ ऑलरेडी शेयर है। ओनली फॉर यू स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ ये शीट अगेन शेयर कर देता हूँ। इस लाइव सेशन में चलते हुए मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इस शीट को अगेन शेयर करता हूँ। मीनवाइल आप अपने क्वेश्चंस प्लीज लिखें। लीजिए जी स्टूडेंट्स, आपके साथ फाइल अगेन शेयर हो गई। इसी फाइल पे अपने प्रैक्टिस करनी है जनाब। चलें, अब इस फार्मूले को करना कैसे है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले लिखना है इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, एंड देन इफ विथ एंड की बात हो रही तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एंड भी ऐड करना है, लेकिन विथ ऐड नहीं करना। विथ हमने इसके साथ इसलिए ऐड किया कि ये एक फार्मूले का एक सेंस क्रिएट करता है। इफ विथ एंड का मतलब है कि इफ करो लेकिन एंड की कंडीशन के साथ। तो यहाँ पे इफ, ब्रैकेट ओपन, फिर एंड, ब्रैकेट ओपन। अब आपने क्या करना है, इफ का ब्रैकेट ओपन हो गया, एंड का ब्रैकेट ओपन हो गया, अब आपने अंदर कंडीशन देनी कि जनाब जी जो सेल है P101 के नेम से, आपके टाइम पे कोई भी सेल एड्रेस हो सकता है। अगर आप ये शीट यूज कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका यही सेल एड्रेस होगा। इसको ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 75। अगर ये सेल में जो भी मवाद है, जो भी डेटा है, जो भी नंबर है, वो बड़ा है बराबर 21 के 75 के, कॉमा, फिर ये सेल, अगर इस सेल में जो डेटा है वो बड़ा है बराबर 21 के 75 के, कॉमा, फिर हम बोलेंगे तीसरे सेल में नेस्टेड इफ में हो रहा है, कहते एक ही सेल में बार बार फार्मूला अप्लाई हो रहा था, एक ही सेल में। यहाँ पे हर एक सेल, फार्मूला तो एक सेल पे अप्लाई हो रहा है, लेकिन सिलेक्शन हर एक सेल की अलग अलग हो रही है, सही है। तो इस तरह के मल्टीपल सिचुएशंस आपके सामने आ सकती है, जहाँ पे कभी आपने एक ही सेल को बार बार चूज करना है, कभी कभी अलग अलग सेल को भी आपने चूज करना होता है। ग्रेटर देन एन इक्वल टू, बड़ा है बराबर है किसके जी जनाब, 75 के। तीन सेल हैं, तीन सेल एड्रेसेस है, 375 है, ब्रैकेट क्लोज। जनाब यहाँ तक आपने एंड की कंडीशन फुलफिल कर दी। यहाँ पे आपने एंड का फार्मूला कर लिया, अब आप बोलोगे कॉमा, डबल कोट। अगर इनमें से किसी भी एक कंडीशन में ये पूरा नहीं उतरता तो तुमने पहले सोचने को उसको पास दें, अगर वो उसके हिसाब से नहीं होता तो यहाँ पे फेल दे दो। डबल कोट, पास, कॉमा, डबल कोट, फेल, डबल कोट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इस पे क्लिक करें, यहाँ पे छोटा सा ग्रीन डॉट है, इस पे क्लिक करें, ड्रैग। स्टूडेंट्स नीचे फेल क्यों आ रहा है, स्टूडेंट्स नीचे फेल क्यों आ रहा है? क्योंकि सर आपने तो कहा था कि 75 तीनों में होना चाहिए, इसका तो टेस्ट 3 में सर 59 है, इस वजह से सर। चलें जी, जबरदस्त। इसका मतलब इससे क्राइटेरिया को पूरा नहीं किया जनाब। चलें, अब थोड़ा सा हम रहम दिखाते हैं। हम इफ विथ एंड के बाद एक वो फार्मूला उठाएंगे जो कि आपसे तीनों टेस्ट में पास होने की डिमांड नहीं करते, जो आपको बोलते हैं जनाब आप किसी भी एक टेस्ट में, आप किसी भी एक क्राइटेरिया को फुलफिल कर ले, हम आपको पास कर देंगे। तो चलें, A to Z फार्मूला सेम है, फार्मूला फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड बिल्कुल सेम है। जस्ट चेंज क्या है जनाब, चेंज ये है हमारे पास, और सिर्फ चेंज ये है कि यहाँ पे आपने एंड की जगह और लिख देना है। मैं आपको दिखाता हूँ। और कंडीशन में बहुत बड़ा चेंज है, वहां पे सारे टेस्ट में 75 लेना था तभी पास मिलेगा, या फिर सारे नहीं किसी एक में ही 75 ले लो, या वो नंबर जो आपने सेट किया, आपने 75 ऐड किया है, आपने 50 सेट किया है, आपने 45 सेट किया है, जो नंबर आपने सेट किया है वो ले आओ।
पास ले लो। मैं आप ही के सामने यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, इसको कॉपी कर दूंगा। कुछ नहीं कर रहा। इस सेल में आऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, ये पेस्ट का ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे। यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इस पर डबल क्लिक करे तो यहाँ पे पूरा फार्मूला एज इट इज रहेगा। जस्ट यहाँ पे एंड की जगह और कर दे। तो दूसरा फार्मूला कौन सा, एफ विथ और। अब इस पे क्लिक करें, ध्यान से देख लीजिएगा फार्मूला अब आपका एंड नहीं है, बाकी सारा सेम है, सिर्फ यहाँ पे और है। इस पे क्लिक करें, नीचे ट्रैक। स्टूडेंट्स अब क्यों फेल आ रहा है, अब तो बहुत आसानी हो गई ना, अब तो कंडीशन को बहुत कम कर दिया। पहले तीनों सेल के लिए 75 रिक्वायर्ड था, अब सिर्फ एक सेल के लिए रिक्वायर्ड था, अब फेल क्यों आ रहा है। क्योंकि सर ये स्टूडेंट तो बिल्कुल ही नालायक निकला, इससे तो एक भी कंडीशन को पूरी नहीं की। अब स्टूडेंट मुझे आप सबके साथ एक चीज शेयर करनी, क्योंकि मैं अपने लाइव सेशन में स्टूडेंट से बिल्कुल ओपन डिस्कशन कर रहा होता हूँ रिलेटेड टू लर्निंग। क्या आप ऐसी कोई वेबसाइट सर्च करना चाह रहे हैं जिससे आप ऑनलाइन भी एक्सेल की प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि एक बहुत यूज है, एक बहुत ही मैसिव सॉफ्टवेयर है ये। जितना इसको सीखो उतना शायद कम है। क्योंकि आप ऐसी कोई वेबसाइट्स को देखना चाहते हैं जिन पे आप प्रैक्टिस करें, जहाँ से आप डेटा लें, मटेरियल लें, प्रैक्टिस करें। क्या आप इंटरेस्टेड हैं, या हम सिर्फ इस सेशन पे ध्यान दें, जो हम फाइल पे काम करें इसी पे काम करें। आप में से कितने से वर्किंग प्रोफेशनल है जिनकी जॉब में उनको एक्सेल यूज करना होता है, वो प्लीज लिखे आई एम। जिनकी जॉब में एक्सेल का तो काम ही काम है जनाब, रह ही नहीं सकते उसके बगैर। ओके दैट्स ग्रेट। चले जी, चले चले, जबरदस्त, जबरदस्त। मुझे भी कोई ऐसे में, आपको पता है मेरी क्या लर्निंग होती है, मैं ऑनलाइन जाता हूँ, जहाँ काम मिले कर लो। अच्छा, इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि वायरस वाली वेबसाइट आपने चूज नहीं करनी, वरना थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आपने जस्ट ब्राउजर में जाना है, किसी वायरस वाली वेबसाइट पे चले गए तो पता चला आपका सिस्टम ही खराब हो गया। जी मैं सरोज फातिमा, बिल्कुल। सभी वेबसाइट बहुत अच्छी होती है, कि जाने। एक्सेल प्रैक्टिस ऑनलाइन मैंने सिर्फ ये लिखा, फर्स्ट लिंक पे जाए, जो भी लिंक मिले, लेकिन ऑथेंटिक होनी चाहिए आपने। चले मैं वही लिंक, जो जो वेबसाइट मैं यूज कर रहा हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है, हैप्पी। प्रैक्टिस नाउ फॉर फ्री, लीजिए जी। हम सबसे पहले आते हैं ऊपर, नो, रिटेल इन डिटेल, इस पे क्लिक करते हैं। व्हाट इज द फाइनल अमाउंट दैट रवि स्पेंड ऑन शॉपिंग ग्रोसरी एट रिलायंस स्मार्ट। यहाँ पे एक बार लोड हो जाए, ये देखिए, एक तरफ एक्सेल खुला हुआ है, एक तरफ सवाल आ रहा है, काम भी करें, सवाल का जवाब भी दें, लर्निंग की लर्निंग हो गई। बस इतना क्या करना है, सम का फार्मूला लगाना है। क्या करेंगे, इज इक्वल टू करें, डबल क्लिक करेंगे, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करें, शिफ्ट इन 9 ब्रैकेट ओपन, शिफ्ट इन 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। स्टूडेंट्स क्या आंसर आ रहा है। लेकिन आंसर तो यहाँ पे 520 आ रहा है, यहाँ पे तो ये ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, अब क्या करें। सोल्यूशन की शीट पे सोल्यूशन में जाते हैं और यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं बता रहा है सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये है कि जनाब, ये बोल रहा है कि इस डेटा में दो नंबर मिसिंग है, इस डेटा में दो नंबर मिसिंग है। अब आप अगर इधर आ जाते हैं, तो जनाब जनाब माय डियर स्टूडेंट्स, हमें तो यहाँ पे काम करना है भाई।
हमें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये फुल होगा, तब जाके करेक्ट आंसर आएगा, तब जाके सॉल्व होगा। देख लें। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू दिस सेल एड्रेस, शिफ्ट और 8 की प्रेस करेंगे, इस सेल पे क्लिक करेंगे, एंटर। आंसर आ गया जी। क्लिक करें, इज इक्वल टू, इस सेल पे क्लिक करें, शिफ्ट और 8 की प्रेस करें, मल्टीप्लाई करें, सेल पे क्लिक करें, एंटर। आंसर आ गया। ये आंसर मैच हो रहा है 782, सॉरी 872। सबमिट कर दें। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव कंप्लीट द क्वेश्चन ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। चलें। साइड में शीट आ रही है, नीचे सोल्यूशन शीट है, प्रैक्टिस भी करें, सवाल के जवाब भी दें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मुझे बताएं मजा आ रहा है सीखने में? मैं लिंक बिल्कुल शेयर कर देता हूँ आपके साथ। नो, नॉट 520। ये लिंक आई आपके पास। अच्छा, मैं इस वेबसाइट की लिंक दे रहा हूँ। आपने यहाँ पे साइड में सारे, और नीचे डिफिकल्टी लेवल भी है, इजी 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 मीडियम मीडियम इजी, इस तरह से आने से ये एनालिसिस वाले हैं। मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक कॉपी, और ये मैं आपके साथ आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ जी। प्रैक्टिस लाजमी करनी है आप लोगों ने, ठीक है? प्रैक्टिस के बगैर मज़ा नहीं आएगा। चलें जी। मैं अब ये जो छोटा सा मैंने एक ब्रेक लिया था, वो इसलिए लिया था, जाएं ऑनलाइन, एक्सप्लोर करें, प्रैक्टिस करें, चीज़ों को सीखें। अच्छा, वायरस वाली फाइल उस जगह पे होती है जहाँ पे आप इसी वेबसाइट को ओपन करते हैं जिसके लास्ट में .com, .pk इस तरह की चीज़ें नहीं होती, कोई अजीब सी एक्सटेंशन होती है, .789 इस तरह से नंबर्स होते हैं, वो ऑथेंटिक नहीं होती। कोई अच्छी वेबसाइट पे जाए और देखिए, वहाँ पे आपको इंटरफेस से देख के लगेगा, लिंक से देख के लगेगा कि ऑथेंटिक है। हाँ, थैंक यू सो मच मिस रूज फातिमा, लिटरली थैंक यू सो मच। सही है। आ जाए। बस सीखने पे ध्यान दे, प्रैक्टिस करने पे ध्यान दे, काम करने पे ध्यान दे। एंड टू बी ऑनेस्ट, आपने वो थ्री इडियट का एक डायलॉग है कि काबिल बनने के पीछे लगो, कामयाबी साली झक मार के आएगी, एंड दिस इज द थिंग, नथिंग एल्स। आगे बढ़ते हैं। चले। अब मान लेते हैं आप सबकी कंप्यूटर रिपेयर शॉप है, ये कंप्यूटर हार्डवेयर शॉप है। अब उस हार्डवेयर शॉप में करना क्या है जनाब, आपने काम ये करना है कि आपने सुबह से लेकर शाम तक कुछ चीज़ें बेची होंगी, कुछ हार्डवेयर बेचे होंगे, उसमें आपका रैम, हार्ड डिस्क, माउस, इस तरह की चीज़ें होंगी। आपने जितनी क्वांटिटी बेची आपने वो भी नोट कर ली, आपने जितनी सेल की है, उनको बेची जितना कमाया वो भी आपने नोट किया है। अब किस्सा ये है, शाम को आप बैठे आप बोल रहे यार मैं थक गया हूँ, मुझे वन बाय वन सबको सब नहीं करना, मैं सिर्फ एक चाहता हूँ एक फार्मूला लगाऊं, आइटम नेम लिखूं, यहाँ पे रिजल्ट आता रहे। वो कैसे करेंगे? बहुत इजी है। सम एफ एडवांस, सम एफ सिंपल कर चुके थे। एक कम से कम आपने एक लिमिट रखी थी कि 10,000 से बड़ी जो नंबर थे वो सम करके दो, तो सम एफ वहां पे लगाया था। अब यहाँ पे सम एफ एडवांस है। चलें। इज इक्वल टू, फार्मूला को बड़ा ध्यान से देखें। ये जो डेटा है ना, सम ऑफ एडवांस में, मुझे यहाँ पे लिटरली फर्स्ट कॉलम से कोई लेना देना ही नहीं है। मुझे यहाँ पे सिर्फ आइटम का नेम लिखना है, आगे रिजल्ट चाहिए। तो मतलब यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट कॉलम है वो तो बिल्कुल बेकार हो गया, वो तो किसी काम का नहीं है अब। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ए ने क्या खरीदा, बी ने क्या खरीदा, सी ने क्या खरीदा, मुझे फर्क पड़ता है आइटम से, क्वांटिटी से और सेल से। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं जो रेंज सिलेक्ट करूंगा वो यहीं से करूंगा, आइटम से सेल तक जो रेंज लूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा सम ऑफ एडवांस। अब सम ऑफ एडवांस है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप साथ एडवांस भी लिख रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने सम इफ ही लिखना है, सिंपल तरीका हमारा एडवांस होगा। देखिए नीचे आ रहा है रेंज, रेंज का मतलब है पूरा डेटा दे दो। रेंज दे दी, क्लिक करके ड्रैग करें, कॉमा दे दे। इसके बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मतलब है जनाब,
आप हमें एक नेम देंगे, हम रिटर्न में आपको आंसर देंगे, लेकिन आप जो हमें नेम देंगे वो इस क्राइटेरिया वाले सेल में डाल दें। मैं क्राइटेरिया इस सेल को बनाता हूँ, क्राइटेरिया कोई भी एक सेल बन जाता है। सही है। क्राइटेरिया मेरा ये है, कॉमा। अब मैं, जाहिर सी बात है, मैं नाम लिखूंगा, मुझे वो टोटल होके आ जाए क्या, रैम का टोटल होके आ जाए। एक रैम ये रही, एक रैम ये रही। हार्ड डिस्क लिखूँ तो एक हार्ड डिस्क सिएरा, एक हार्ड डिस्क सिएरा, एक हार्ड डिस्क सिएरा। तो अब क्या करना है, मैंने सम रेंज लेनी है। मैं यहाँ पे सबसे पहले सेल को सिलेक्ट करूंगा, ऊपर से लेकर नीचे तक सिलेक्शन बना लें। कॉमा देना लाजमी है। रेंज सिलेक्शन बनाए, कॉमा दें, या आपका स्टेप पूरा हो गया। फिर क्राइटेरिया के लिए कोई भी एक सेल पे क्लिक करें, कॉमा दे दें। फिर सम रेंज के लिए कोई भी एक एरिया चूज करें, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दें, शिफ्ट एंड जीरो ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए, मैं हटा देता हूँ। कुछ नहीं लिखा होगा तो जीरो आ जाएगा, कुछ लिखा होगा तो आंसर आएगा। सेल के लिए फार्मूला लगाया तो क्या क्वांटिटी के लिए नहीं लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। इज इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन, जनाब रेंज ले लें, कॉमा दे, और फिर क्राइटेरिया पे क्लिक करें, एंड देन फिर आप अगेन कॉमा दे दें, एंड देन सम रेंज। पहले हमने क्या चूज की थी, सेल, अब क्वांटिटी चूज करेंगे। तो शिफ्ट एंड जीरो ब्रैकेट क्लोज, एंटर। जीरो जीरो आ रहा है, कोई मसला नहीं, नाम लिख देते कुछ। हार्ड डिस्क 82,000 कैसे आया? शुरू नोट कीजिएगा, 40 40, 40 क्वांटिटी 40,000, 30 क्वांटिटी 30,000। ये 70 70 हो गया, 70 क्वांटिटी और 70,000। 20 and 12, 70 और 20 90, 70 और 20 90, 70 और 12 82, 70 और 12 82। नाम लिखे, आइटम का सम ले लें। कौन बार बार सम करेगा? आइटम चेंज करते हैं, रेम, रेम का टोटल आ गया। ये एक रेम है, 50 25, देख ले, 30 15, 25 और 15 40, एंड 50 और 30 80। तो ये है हमारे पास समिफ एडवांस। थैंक यू सो मच आज स्टूडेंट्स, आपने तो मेरा 2 किलो खून ही बढ़ा दिया, थैंक यू सो मच। चले चले चले, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। सम इफ में और काउंट इफ में एक बहुत बारीक सा फर्क है, वो ये है कि सम चीजों को सम करता है, जोड़ता है, एडिशन करता है, बड़े नंबरों पे खेलता है। काउंट बेचारा सिर्फ नंबर ऑफ रिपीटेशन बताता है कि वो चीज रिपीटेटिवली कितनी बार हुई है। तब यहाँ पे सम इफ में हमारे पास सम रेंज होती है, काउंट इफ में हमारे पास सिंपल रेंज है, क्राइटेरिया है कि भाई डेटा दो रेंज में, और वो जगह तो जहाँ पे आप लिखोगे मैं आपको रिटर्न में आंसर दूंगा। इतनी सी कहानी है। तब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब आपने कंप्यूटर की दुकान बंद कर दी, अब आप बन गए आइसक्रीम वाले। आप क्या बन गए? आप बन गए आइसक्रीम वाले। अब आपकी दुकान में, अच्छा मजे की बात यह है, आपके साथ भी इशू आएगा, सर इतनी बड़ी बड़ी स्पेलिंग है कौन लिखेगा सर, कोई आसानी दे कि बस बटन क्लिक करे और काम हो जाए। चले, आपको मैं आसानी दे रहा हूँ। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन बना के दूंगा। ड्रॉप डाउन बटन क्या है, चले वो भी आपको सिखाते हैं। यहाँ पे आ जाइए, फ़ॉन्ट का मेन्यू ना, यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन है, इस बटन पे क्लिक करें। देखिए इस पे आपने क्लिक किया ना, बाजार तो कुछ नहीं है, लेकिन उस बटन पे जैसे ही क्लिक किया, ये इतनी सारी फॉन्ट्स की लिस्ट आ गई। फिर फॉन्ट के साइड में ये एरो बटन है, इस पे क्लिक करें, ये फॉन्ट की बड़ी लिस्ट आ गई। फिर ये कलर के साइड में इस पे क्लिक किया, ये कलर की लिस्ट आ गया, मतलब छुपा रुस्तम। तो आपको भी यहाँ पे एक छुपा रुस्तम बटन बनाना है, वो कैसे बनाएंगे, चलिए सिखाते हैं। इस पे क्लिक करें, इंसर्ट में जाए, सॉरी नॉट इन इंसर्ट, डेटा में जाए, इस पे क्लिक करें, डेटा टाइप में जाए, और यहाँ पे आपने जा रहे हैं डेटा वैलिडेशन के साइड वाले मेन्यू में, ये इस बटन पे क्लिक करें, डेटा वैलिडेशन।
डेटा वैलिडेशन आ जाएगा इस तरह से, ठीक है जी। अलाउ में आना है, सेटिंग वाला टैब होगा, अलाउ में आना है, अलाउ में इस बटन पे क्लिक करें, लिस्ट पे क्लिक कर दे। अलाउ में जाए, लिस्ट पे जाए, इस पे क्लिक कर दे, इस आइकन पे जाए और यहाँ से लिस्ट ले ले। क्योंकि ये तीन चीजें बार बार रिपीट हो रही तो मैंने वही ले लेनी है। अगर सारी चीजें अलग अलग तो सारी ले ले। इस बटन पे क्लिक करें, जनाब बड़े प्यार से ओके कर ले। इधर आए, साइड में एक बटन दिखेगा, बटन पे क्लिक करें, ये देखे। बटन पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करें, ये देख। बटन पे क्लिक करें, देख। कौन कह रहा है बड़ी बड़ी स्पेलिंग लिखे, नहीं लिखे। इस तरह से ऐड कर दे। अब आगे, आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैं आपको सिंपल बताऊं, माशाल्लाह से लिटरली नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर पे मैं काम कर रहा होता हूँ, नंबर टूल पे मैं काम कर रहा होता हूँ, बट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज माई वन ऑफ द फेवरेट सॉफ्टवेयर। इसकी मैं एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग भी देता हूँ, जो तकरीबन कोई मेरा 18 घंटे की ट्रेनिंग प्रोग्राम है। 18 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो, तकरीबन 2 महीने में वाइंड अप कराता हूँ। एंड आफ्टर दैट, टू बी ऑनेस्ट, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट जिनका बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स होता है। एडवांस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, दे आर द जस्ट बेस्ट सॉफ्टवेयर्स। तो अगर आप में से कोई अपने ऑफिस में इन सॉफ्टवेयर्स पे काम करता है, यू मस्ट हैव अ गुड नॉलेज ऑफ दिस। क्राइटेरिया के लिए बिल्कुल आप कोई भी बॉक्स सेलेक्ट कर ले, आपने जस्ट वहाँ पे डेटा देना है। इस पे क्लिक करें, यहाँ पे इज इक्वल टू काउंट इफ करना है, ब्रैकेट ओपन, इस सेल पे क्लिक करना है। नहीं करना सर, आपने बताया था कि पहले रेंज लेते हैं। बिल्कुल जी, मैंने रेंज लेने का था, तो नो मिस्टेक। ब्रैकेट ओपन करें, रेंज में जाए, रेंज ले लें। मुझे बिल्कुल इससे कंसर्न नहीं है कि कौन क्या ले रहा है। मेरा मेन कंसर्न है कि जो आइटम है उनकी क्वांटिटी और सेल, कॉमा दे, एंड देन क्राइटेरिया दे दे सिंपल। सम रेंज तो हमारे पास सम इफ में होती है, वहाँ पे सम का काम होता है। काउंट काउंट में तो सम का काम ही नहीं है। इस पे क्लिक करें, शिफ्ट एंड जीरो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंड देन इस पे क्लिक करें, और जनाब देखें यहाँ पे 3 बता रहा है। क्या 3 बता रहा है? मैंगो कस्टर्ड पूरे दिन में 3 बार सेल हुई है। मैंगो कस्टर्ड नंबर ऑफ रिपीटेशन बताता है, चाहे मैं सेल पे अप्लाई करूँ चाहे क्वांटिटी पे। ये मुझे 3 दिखाएगा क्योंकि नंबर ऑफ रिपीटेशन बता रहा है। मैंगो कस्टर्ड, मैंगो कस्टर्ड, मैंगो कस्टर्ड, 3 आ गया। चल, इधर क्लिक करें, बटन में जाएं। अरे वनीला 2 बार हुई है, स्ट्रॉबेरी 3 बार हुई है। चलो, तो ये था हमारा सम इफ काउंट इफ एडवांस। आगे बढ़ते हैं। अब जी थोड़ा बादशाहों वाला फार्मूला आ गया। ये फार्मूला थोड़ा कमाल का है, बेहतरीन है, समझना भी आपको है। तो स्टूडेंट, उससे पहले मैं आपके साथ एक एक्टिविटी करना चाह रहा हूँ। आप जूम चैट में लिखें WEP, तीनों कैपिटल में होने चाहिए, स्मॉल नहीं होने चाहिए। चलिए जी, जूम चैट में लिखे सब स्टूडेंट, WEP।
चलें जी, डेट्स ग्रेट, डेट्स ग्रेट, डेट्स ग्रेट, जबरदस्त। व्हाट इज WEP? वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट। व्हाट इज WEP? वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट। कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। हाँ, थैंक यू सो मच। मुझे ये येलो कलर यहाँ पे नहीं चाहिए, तो उनको कलर्स को ख़त्म करने के लिए क्या करूँगा, डेटा को सिलेक्ट करें। सिम्पली आप कलर करते हैं, कलर कैसे करते हैं, होम में जाएं, हाईलाइटर में जाए, हाईलाइट कर दें, मुझे इधर जाना है, नो कलर कर देना है, विद इन सेकंड कलर ही चला गया। चले। अब यहाँ पे बात हो रही है सम इफ्स की। IFS स्पेलिंग देखिएगा। सम इफ्स, काउंट इफ्स। यहाँ पे क्या था? काउंट इफ, सम इफ। इजाफा हो गया किसका? एस का। तो जब एस आया ना, तो आपका काम भी वैसे ही बढ़ गया। काम बढ़ गया तो डेफिनेटली हमने यहाँ पे चीज़ों पे देखना भी उसी तरह से। अब यहाँ पे मैं रेकमेंड क्या करता हूँ आपको, मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप सबने एक्टिव होकर इस चीज़ को देखना है, चीज़ को समझना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस फार्मूला को देखेंगे। सम इफ्स और काउंट इफ्स मल्टीपल क्राइटेरिया पे खेलता है। मल्टीपल क्राइटेरिया मतलब यहाँ पे आप सिर्फ आइटम नहीं लिखते, आप यहाँ पे नाम भी लिखते हो। मान लेते हैं आप, मुझे ये देखना है कि भाई रैम तो बिकी है, लेकिन रैम तो है वो बड़े लोगों ने ली है। और कोई कोई पर्सन ऐसे होता है जो एक बंदा मल्टीपल चीजें लेता है। जैसे आसिफ है, आसिफ ने रैम भी खरीदी, इसी आसिफ ने हार्ड डिस्क भी खरीदी, और हो सकता है इसी आसिफ ने माउस भी खरीदा होगा। इसी तरह से नोमान ने हार्ड डिस्क खरीदी, इसी नोमान ने जो है वो हमारे पास रैम भी खरीदी। तो उस सिचुएशन के लिए, उस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस तरह का फार्मूला सीखेंगे जिसका नाम है सम इफ्स, काउंट इफ्स। फार्मूला कहाँ लगेगा? फार्मूला यहाँ लगेगा, क्वांटिटी और सेल के नीचे। इधर क्लिक कर लें। इज इक्वल टू सम इफ एडवांस हो या सम इफ हो, वहां पे सम रेंज बाद में आता था, जबकि यहाँ पे सम इफ्स में, IFS इफ्स में आपके पास सम रेंज पहले आता है, बाकी सारी चीजें बाद में आती है। इज इक्वल टू सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन, सम रेंज। मेरी पहली सम रेंज है क्वांटिटी की, पूरे रेंज को ले लें। सही है। तो मत क्राइटेरिया रेंज वन, ये जनाब वो रेंज बताएं जहाँ पे आप पहला क्राइटेरिया लिखेंगे, पहला वर्ड लिखेंगे। क्राइटेरिया रेंज वन ये है। सही है। कॉमा। सर ये जो आपने सिलेक्शन ले ली, मैं इनमें से कोई भी एक नाम लूंगा तो मुझे रिटर्न में आंसर आए, तो वो नाम कहाँ लिखूंगा? नाम लिखूंगा यहाँ पे। ये क्राइटेरिया वन है, देखें। कॉमा दे दें। सर अब मुझे क्राइटेरिया टू सिलेक्ट करना है, क्राइटेरिया टू की रेंज लेनी है। क्राइटेरिया टू मेरा है आइटम, कि ये नाम, ये आइटम लिखूं फिर मुझे आंसर मिले। कॉमा, क्राइटेरिया टू इधर, शिफ्ट एंड जीरो ब्रैकेट क्लोज, एंटर। करके देखते हैं। नाम लिखते हैं मासिफ, आइटम आगे लिखते हैं रैम। आसिफ ने 180 की क्वांटिटी के साथ रैम खरीदी। अब आइटम को हम चेंज करते हैं, नाम वही रहने देते हैं, आइटम कर देते हैं हार्ड डिस्क। आसिफ ने 60 क्वांटिटी के साथ हार्ड डिस्क खरीदी। सेल में आते हैं, सेल में फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन, सम रेंज सेल के लिए, सिलेक्ट करें, दे दे।
कॉमा दे दे। देन क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया रेंज वन मेरे नेम होगा। क्राइटेरिया वन मतलब नाम, क्राइटेरिया रेंज वन। क्राइटेरिया टू मतलब आइटम, क्राइटेरिया रेंज टू। ठीक है। कॉमा, इस सेल पे क्लिक करें, कॉमा, एंड देन क्राइटेरिया रेंज टू, कॉमा, क्राइटेरिया टू। देन कुछ नहीं, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर। आसिफ ने हार्ड डिस्क खरीदी 60 क्वांटिटी के साथ 60,000। इस डेटा में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, नाम लिखे, आंसर लें। नंबर ऑफ रिपीटेशन जाननी है, कितनी बार में ये क्वांटिटी बनी है, एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार खरीदने में। इज इक्वल टू काउंट इफ्स। काउंट इफ्स क्राइटेरिया रेंज वन। काउंट में सम रेंज का काम ही नहीं है। क्राइटेरिया रेंज वन, कॉमा, क्राइटेरिया वन, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज टू, कॉमा, शिफ्ट इन जीरो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। दो बार खरीदी है, एक बार एक, फिर दूसरी बार दो, तब जाके क्वांटिटी बनी है। अच्छा यार, मुझे ये जानना है कि हार्टिस आसिफ के अलावा क्या नोमान ने खरीदी है। नोमान ने खरीदी है, 80 क्वांटिटी के साथ खरीदी है, 80,000। ये बताओ फरहान ने खरीदी है। फरहान ने भी खरीदी है। फरहान ने माउस खरीदा है। फरहान ने माउस खरीदा है। फरहान ने रैम खरीदी है। फरहान ने रैम खरीदी नहीं है। 0-0। तो ये हमारा द मोस्ट लविंग फार्मूला है, काउंट इफ सम इफ। सो माय डियर स्टूडेंट, यहीं पे हमने एक्सेल का फार्मूला बेस्ड वर्किंग एंड कर दी। अब नेक्स्ट सेशन हमारा होने जा रहा है चार्ट, ग्राफ, पाइवट टेबल एंड समराइजेशन, कैटेगराइजेशन, मल्टीपल चार्ट्स। उस पर हम काम करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन ही बहुत कमाल का होने जा रहा है, लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। फाइल आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी गई है ग्रुप में, जाएं प्रैक्टिस करें, चीज़ें सीखें। जी बिल्कुल उरुज फातिमा, मैंने जैसा बताया, मैं इसका और भी डिटेल वे, मेरी तकरीबन 18 घंटों की ट्रेनिंग है। बिल्कुल सेपरेटली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस में वो करवाता हूँ। तो तकरीबन कोई 125 फार्मूलाज कवर करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, एंड चार्ट्स एंड ग्राफ्स पे काम होता है। आपके पाइवट टेबल के एडवांस लेवल की फीचर, नंबर ऑफ चीज़ें हैं। फाइनेंशियल फंक्शंस होते हैं, एक्सेल पावर यूटिलिटीज है, एक्सेल मोर एडवांस कमांड एंड नंबर ऑफ चीज़ें। जी जी बिल्कुल। आपने जस्ट मुझे मैसेज कर देना है मेरे व्हाट्सएप पे, आप जो, आप सबको पता है मेरा नंबर, जिस नंबर से फाइल शेयर हुई, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपकी गाइडेंस के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।